हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके सभी एग्जाम्स में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज टेकन ओवर एज द हेड ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम? आपका राइट आंसर होगा विश्वजीत दास गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बात करें इसका, वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बता दें कि विश्वजीत दास गुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 1985 में भारतीय नौसेना में तैनात किया गया था और वह नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ भी हैं। आप समझ गए होंगे। बता दें कि उन्होंने मिसाइल वाहिनी आईएनएस निशंक, आईएनएस करमुक और फ्रंट फ्रेट आईएनएस तबर सहित फ्रंटलाइन जहाजों की कमान संभाली है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस देश से अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? जो कि लाए जाएंगे अमेरिका से। अमेरिका से लगभग 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। फुल डिटेल में बात करें, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। ये वेंटिलेटर जोल यूएस आधारित फर्म के द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं और यूएस में शिकागो से आ रहे हैं। बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट से वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे और ये पूरी तरह से इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा प्रबंधित है। आप सभी चीज़ समझ गए होंगे। दोस्तों, इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आइए यूएसए के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी और वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी जी। चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स। और लेजिस्लेचर की बात करें कांग्रेस, जिसमें अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूएस डॉलर। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट भी होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपके एग्जाम में एग्जिटिव देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है? जो कि आर्सेलर मित्तल ग्रुप है, ओडिशा राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। फुल डिटेल में बता दें आपको, आर्सेलर मित्तल ग्रुप ओडिशा में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। आर्सेलर मित्तल ग्रुप समूह विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता है। बता दें कि कंपनी 5 एमटीपीए से 16 एमटीपीए तक क्योंझर जिले में बदौना में अपने लोहे के लाभकारी संयंत्र के विस्तार की योजना बना रहा है और इसमें एस्सार स्टील को भी आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। आप सभी चीज समझ गए होंगे। उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु के बारे में बात करें, जो कि है सांबर हिरण। राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। और उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि ये राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30। गवर्नर है गणेशी लाल जी। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली स्टैटिक जीके को भी कवर किया जाता है, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपके इस करंट अफेयर्स क्लास से सभी चीज़ें कवर हो जाएं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल पुणे द्वारा शुरू की गई ट्रेनों में यात्रियों को स्क्रीन करने के लिए तैनात रोबोट का नाम क्या है? जो कि रोबोट का नाम है
कैप्टन अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने ट्रेनों में सवार होने के दौरान यात्रियों को स्क्रीन करने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। इसमें स्क्रीनिंग और सर्विलेंस को तेज करने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस लॉन्च किया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि यह मोशन सेंसर है। इसमें एक पीटीजेड कैमरा, पेन टिल्ट जूम कैमरा और एक डोम कैमरा से लैस है। आप सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, धातु हस्तशिल्प के सेवा केंद्र एमएचएससी ने सुरक्षित 24 विकसित की है। एमएचएससी किस शहर में स्थित है? एमएचएससी क्या है? मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर, जो कि ये मुरादाबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर एमएचएससी ने सुरक्षा 24 विकसित की है, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर हस्तशिल्प को साफ करने के लिए यह क्लोरीन रहित कीटाणुनाशक घोल है और घोल जो प्रकृति में गैर अम्लीय भी है। इस प्रकार तैयार उत्पाद की कोटिंग और गुणवत्ता की रक्षा करता है और यह उत्पादों को संदूषण से सुरक्षित रखने में मदद भी करता है। आप समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें, जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। और बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिहंद नदी पर स्थित है, आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि ये राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403। लोकसभा सीट्स 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है, जो अन्य सभी राज्यों से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इम्तियाजुर रहमान चित्रित को अपना सीईओ नियुक्त किया है? जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इम्तियाजुर रहमान को अपना सीईओ नियुक्त किया है। बता दें कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी ने इम्तियाजुर रहमान चित्रित को अपना सीईओ नियुक्त किया है। 2018 में लियोपुरी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद रहमान को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया था और 2017 और 2020 के बीच घरेलू कारोबार के लिए यूटीआईएमएफ का परिसंपत्ति आधार वार्षिक तौर पर 3.54% है और इसी अवधि में इसका घरेलू परिसंपत्ति आधार सालाना 13.88% था। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है स्कीजोथोरेक्स सिकोसी रूमेंसिस नामक मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? जो कि ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम सीजोथोरेक्स सिकोसी रूमेंसिस रखा गया है। इस मछली की प्रजाति का नाम उस नदी के नाम पर पड़ा है जहाँ पर ये मिली है और इन्हें पूर्वी सियांग जिले में मीबो सर्कल के तहत गंगकांग क्षेत्र के पास सीकू और सिरुम नदी के जंक्शन में एकत्रित किया गया था और इस मछली की प्रचंड नदी के जल निकासी क्षेत्र में बसी हुई है। आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में बांध, जो कि दिबांग बांध स्थित है। किस पे? दिबांग नदी पर। और रंगनाडी बांध है रंगनाडी नदी पर। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि यूनियन टेरिटरी था, 21 जनवरी 1972 से बना और इसको राज्य बनाया गया 20 फरवरी 1987 से। कैपिटल है ईटानगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 25। गवर्नर है बीडी मिश्रा जी। चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60 और लोकसभा सीट्स 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के लिए सुरक्षा वेतन नामक वेतन खाते की घोषणा की है? जो कि ये किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। बता दें कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक वेतन खाते की घोषणा की है। सुरक्षा वेतन खाते के माध्यम से एमएसएमई और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा कवर भी प्रदान करेंगे, जिससे खाते के तहत लाभ में हॉस्पिटैलिटी बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी शामिल होगा।
आपको सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पंजीकृत जीआई है, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चंदेरी कपड़ा, रतलामी सेव और दतिया और टीकमगढ़ बल काबल मेटर वेयर। आपको बता दें फुल डिटेल में, मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि वे लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित कर रहे हैं और वे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। आप सभी चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। बात करें मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि ये राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52, गवर्नर हैं लालजी टंडन जी, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स 29 है और राज्यसभा सीट्स 11 है। आपकी स्टेट एग्जाम के लिए भी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको कवर करते हुए जरूर चलिए। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2020? राइट आंसर होगा सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में थीम से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फुल डिटेल में बात करें, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को विश्व भर में मनाया जाता है और यह दिन सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता है। बता दें कि यह रक्त के साथ जीवन बचाने में योगदान के लिए रक्तदाताओं को भी धन्यवाद देता है। और रक्तदाता दिवस 2020 की विषय वस्तु सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स है, जिसे गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस के नारे के साथ प्रचारित किया गया था। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार पेशेवरों के लिए कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कितने और पाठ्यक्रम आयोजित करेगी? जो कि आयोजित करेगी 4 अन्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि भारत सरकार पेशेवरों के लिए कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 4 और पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाली है, जो कि ये पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC मंच का हिस्सा है और इसका उद्देश्य बांग्लादेश और अन्य देशों में कोविड-19 महामारी प्रबंधन में लगे पेशेवरों के लिए क्षमता का निर्माण है। आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the brand ambassador of Bihar खादी बाई द स्टेट गवर्नमेंट? ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, आपका होमवर्क। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, आप भी दीजिए। तो ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।